ये वीडियो सिंपैथी के लिए नहीं, ये वीडियो एक वार्निंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत ही प्यारी धूप निकल चुकी है और आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं एक बहुत ही रियल बेस्ड स्टोरी जो मेरे साथ बीती है, मैं उस पर एक वीडियो बनाना जा रहा हूँ आज। तो प्लीज़ देखें, बहुत ही सीरियस और बहुत ही मतलब इन ट्रैप में ना फंसे, ऐसी वीडियो है। ये वीडियो सिंपैथी के लिए नहीं, ये वीडियो एक वार्निंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो करियर की प्रेशर में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो बात उनमें से मैं भी एक हूँ। तो बात ये 2021 की है, जब मैं ग्रेजुएट 12th करके एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए कोटा गया, और उसके बाद मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं बहुत ही टेंशन में आके कुछ पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी थी उस वक्त, और मैं बहुत ही टेंशन में आ गया। और कोविड की टाइम चल रही थी, फिर उस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी, और एक साल ऐसे बर्बाद हो गया, और मैं बहुत ही प्रेशर में आ गया था इस चीज़ को लेके। घर वाले सपोर्ट कर रहे थे कि फिर से स्टार्ट कर पढ़ाई, पर मैं नहीं फंसना चाह रहा था, और नहीं ना ही अपना समय व्यर्थ करना चाह रहा था। तो उन सब के बीच में मैं कुछ लोगों से मिला। उन्होंने बोला, कुछ लोगों से मिला जो बहुत ही कॉन्फिडेंट, और बहुत ही मुझे उस टाइम में उन पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट हो गया। और फिर मैं उनके साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि एडमिशन तो आपकी हो जाएगी मैनेजमेंट कोटा से, बस थोड़ा सा ट्रस्ट और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं मैं करियर के प्रेशर को लेके समझो या फिर जो भी बात हो, मैं फंस गया उनके बातों में, और मैं उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया। मैं उनके साथ लगभग लगभग एक साल टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैंने उन्हें पैसा दिया। उन बीच में उन्होंने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, भाइयों की तरह। और आप समझ सकते हो, एक एमलेस आदमी को जब अटेंशन मिलती है और जब थोड़ा सा वो मिलता है, तो ये सब हो जाती है। और मैंने बहुत ही ट्रस्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया उनकी बातों पे। मैंने सोचा अपने ही लोग हैं, क्या गलत होगा। इन एक साल में मैंने सोचा अपने ही लोग हैं, क्या ही गलत कर लेंगे। मैंने उन्हें लगभग लगभग थोड़े 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 करके मैंने उन्हें टोटल 17 लाख रुपए दिए। 17 लाख रुपए दिए। और चलो, पैसे तो पैसे हैं, पर उन सब चीज़ों में मैंने जो ट्रस्ट खोया, मैंने ब्लाइंडली जो ट्रस्ट खो दिया, मतलब मुझे आज के टाइम पे बिल्कुल ट्रस्ट। चलो मैं आपको कहानी बताता हूँ आगे थोड़ी कैसे हुई। उन्होंने मुझे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स दिए, थोड़ी इंश्योरेंस, थोड़े मुझे भरोसे दिलवाए कि नहीं हो जाएगी, कागज वागज हर चीज़ दिया। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कागज वागज सब दिया उन्होंने मुझे, और मुझे थोड़ा ट्रस्ट होने लगा कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। और फिर टाइम आई जब एडमिशन की। वो आदमी तो पहले कुछ दिन फोन ही नहीं उठा रहे थे, मतलब मेरा फोन का कोई वैल्यू नहीं, फोन उठाया तो मैं व्यस्त हूँ ऐसे वैसे। मेरे एडमिशन के जब 4 दिन बचे, मुझे घर से सामान पैक करके जाना था कॉलेज। जब एडमिशन हो गई तो उन्होंने बोला कि आप सामान लो, पहुंच जाओ, आपकी एडमिशन हो गई, आप डन करो, आप निकलो यहाँ से। मैं अपने सामान वामान पैक करके निकल गया। जब मैं कॉलेज के पास पहुंचा, जब मैं अंदर जाता हूँ कॉलेज के और एकेडमिक्स में जाता हूँ और मैं बात करता हूँ, तो मेरे नाम की कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। एक वो होता है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ऐसा वैसा कुछ भी कुछ नहीं था मेरे नाम का। पता नहीं कहाँ से वो आदमी मुझे फेक पर्ची चालान वालान सब दे रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया कि ये सब चीज में मैं फंस गया, और अब कोई
ऑप्शन नहीं है मेरे पास इनसे निकलने का, मैं डूबा, मैं बर्बाद हो गया। और उस दिन मुझे समझ में आया कि डिग्री कभी भी ग्राइंड करके लो, सही तरीके से, सही प्रोसेस से, मतलब मेहनत करके लो डिग्री। ये विद्या खरीदना एक सबसे गलत डिसीजन था मेरा। इसमें मैं गलत हूँ, बेसिकली मैं ही मानता हूँ गलत हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं किस चीज के डर से मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई है। अब मैं अगर एमबीबीएस नहीं कर पाया तो आगे कुछ है ही नहीं। इन सब चीजों के बाद मैंने उसने बहुत एक्सक्यूज दिए कि कल, फिर उसने मुझे बोला पैसे लौटा देता हूँ, एडमिशन नहीं हो पाया, 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसे कर करके मैं थक गया। उसने मुझे 1 मंथ ऐसे पागलों की तरह घुमाया कि मैं थक गया। मैंने उसे लास्ट कॉल किया और मैंने उसे बस यही बोला कि भाई तू पैसे रख ले। ही इज लाइक ब्रदर टू मी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था, वो मेरा दोस्त था, काफी करीबी दोस्त था। हम 2 साल पहले मिले थे, बट वो मेरी काफी करीबी दोस्त था। तो मैंने उसे कॉल करके यही बोला कि भाई आप पैसे रख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आज के बाद कॉल भी नहीं करूंगा, पर ऐसा हरकत आप किसी और के साथ मत करना। इस इंसिडेंट के बाद पैसा का दर्द तो मुझे बहुत कम था। देखो जो बात है, पैसा का दर्द मुझे कम था, पर उस दिन जो मैंने इंसानियत से ऐसे भरोसा मेरा टूट गया ना, ऐसा भरोसा टूट गया कि मुझे आज तक वो जख्म, वो रह रह के आज तक, कोई मेरे लिए अच्छा भी करता है तो मुझे अभी भी लगता है कि यार ये तो गलत है। मतलब शक जो बैठ गया है दिमाग में, वो डर, वो शक, वो मुझे बहुत ही तकलीफ दे रही है। गलती मेरी भी थी, मैंने प्रोसेस ज्यादा शॉर्टकट पे भरोसा किया, गलती मेरी ही थी। इन सब में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इन सब में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जो मेरे पिता ने मेरा सपोर्ट किया, जो मेरे पिताजी ने मेरा सपोर्ट किया, मतलब इन सब के बाद मैंने तो नहीं सुना। जब मैंने उन्हें ये सारी बातें बताई तो मैंने नहीं सुना ये उनके सब से कि बेटा तूने गलत कर दिया, तूने बर्बाद कर दिया सब कुछ, एक बार भी नहीं। अभी तक अगर मैं आज भी उनको बोलूं कि पापा मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी गलतियां हो गई मुझसे, तो वो बस मुझे यही बोलते हैं कि बस ये तो पार्ट ऑफ लाइफ था, ये होना था और ये हुआ। तो इन बातों का टेंशन मत ले। अगर उस वक्त मेरे पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा भी नहीं मिलता, मैं आप लोगों से ऐसे बात करते नहीं मिलता। मैंने तो खुद को खत्म कर लेना था, इतनी ज्यादा मुझे वो हो गई थी ना, क्योंकि 17 लाख 20 साल के बच्चे के हाथ से बर्बाद हो जाना इज टफ, वेरी टफ। मैंने तो बहुत ज्यादा खुद को कोसा, बहुत ज्यादा मैंने खुद को कोसा, बहुत तकलीफ दी मैंने खुद को, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बहुत ही नादान था उस वक्त, आज मैं बहुत चीजों को समझ गया हूँ उस इंसिडेंट के बाद। और मैं इस बात को, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि शॉर्टकट से डिग्री ना लें, मेहनत करें। अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बहुत ऑप्शन है लाइफ में, बहुत ऑप्शन है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि शॉर्टकट पे ना जाएं। और मैं आखिरी में ये कहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, और मैं आपको भी बनाऊंगा, विश्वास रखिए।
विश्वास तो आप करते ही हैं, पर फिर भी धन्यवाद दिल से। अगर ये वीडियो एक भी आदमी को गलत डिसीजन लेने से हेल्प कर दे तो मेरा ये 17 लाख और ये वीडियो बनाना वर्थ जाएगा और मैं काफी खुश होऊंगा। बस यही है कि शॉर्टकट्स मेथड में कुछ ना करें। जिंदगी में अगर नहीं कुछ हो रहा है तो बहुत ऑप्शन है, मैं ये समझ गया हूं। और मैं वो इन सब चीज में मैंने एक मैनिफेस्टेशन को या मैंने एक डिसीजन लिया, मुझे वो एक दिन लाना है, बस एक दिन। जब मैं वो एक दिन में एक बार 17 लाख रुपए कमाऊं और अपने घर ले जाके रख दूं, मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी होगी और मैं ये करके रहूंगा। बाकी तो थैंक यू, देखते रहें, हमें सपोर्ट करें और ग्राउंड तो होती रहेगी। बाय। गलत डिसीजन, करियर के टेंशन में आके गलत डिसीजन नहीं लेना है, नहीं लेना है मेरी तरह।